जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आगाज इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजय नागर और वेलकम करता हूं आप सभी बच्चा पार्टी का। देखिएगा, अभी जनवरी 2025 के अंदर आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट भी उसका आ चुका है। जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई हो चुका है उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जिनका सीटेट नहीं हुआ है, किसी वजह से रह गया है, कुछ नंबर की वजह से रह गया है, या फिर वो बच्चे जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, जो अब की बार आपका सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सबको हम बता दें कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो होने वाला है आगे 2025 जुलाई के अंदर। अभी तक डेट जो है वो आई नहीं है कि किस डेट को ये आपका एग्जाम होगा। जैसे ही डेट आएगी वो भी हम आपको क्या बताने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं तो सीटेट का जो एग्जाम है कौन कौन दे सकता है, क्या कुछ इसके अंदर रहता है, कितने नंबर लेने होते हैं, एग्जाम के अंदर आता क्या क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम हमारी इस क्लास के अंदर। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसके अंदर सिलेबस क्या क्या रहेगा, पैटर्न क्या कुछ रहेगा, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को और बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हम बातें करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस किस चीज का और पैटर्न किस चीज का। ठीक है, तो हम सिलेबस यानी कि आपका सीटेट के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, किस किस चीज की आपको प्रेपरेशन करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है, और आप एग्जाम को किस तरीके से इजी वे में निकाल सकते हो, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, एग्जाम पैटर्न की हम सबसे पहले बातें करते हैं कि एग्जाम पैटर्न के अंदर आखिरकार आपका आता क्या क्या है, आप उस चीज को समझिएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बातें करें तो जो टोटल नंबर है आपके ये आएंगे 150। ठीक है, 150 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है। इसके अंदर ड्यूरेशन जो मिलती है वो भी आपको 150 मिनट ही मिलती है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास। ठीक है, टोटल 2.5 घंटे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे देखने का काम किया। टोटल मार्क्स कितने आएंगे, ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो बच्चे पूछते हैं कि सर जो एग्जाम होगा उसका मोड क्या रहेगा। तो मोड रहेगा आपका ऑफलाइन। आपको एक OMR सीट मिलेगी, जो भी आप पेपर आपके हाथ में मिलेगा यानी कि ऑफलाइन आएगा। ठीक है, और आपको गोले भरने पड़ेंगे उस OMR सीट के अंदर। ओके है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप कितनी भी गलतियां यहां पे कर सकते हो पर इतनी गलतियां भी ना करें कि आपके पास होने वाले मार्क्स भी आपको प्राप्त ना हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इसी के अंदर और देखते हैं सबसे पहले हम सीटेट पेपर 1 के सिलेबस को। अब सीटेट पेपर 1 जो है वो होता क्या है, आप पहले तो इस चीज को समझो। पेपर 1 का मतलब होता है आपका PRT। ठीक है, इसको PRT बोल देते हैं, कहीं पे JBT बोल देते हैं, ठीक है, डाइट वगैरह बोल देते हैं। ओके, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको क्या है पुकारा जाता है। तो बेसिकली हम बातें कर रहे हैं किसकी, PRT लेवल की। PRT लेवल के लिए जो पेपर होगा आपका वो होगा पेपर 1। पेपर 1 के नाम से हम इसको जानते हैं। सवाल ये है कि सर पेपर 1 के अंदर आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा CDP, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह आपकी कम से कम भी 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और 30 ही मार्क्स के आपके आएंगे। ओके है, इसके अंदर अगर बातें करें लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज आपकी दो रहती है। जैसे पहली लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश भर सकते हो, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज आप यहाँ पे हिंदी भर सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप हिंदी भर दो और दूसरी आप यहाँ पे इंग्लिश भर के क्या है चल सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है लैंग्वेज के अंदर आप संस्कृत भी भरते हो और दूसरा आपका हिंदी हो जाता है। वो आप देख लेना कि किस तरीके से आपका लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन रहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेके चलने का काम यहाँ पे करते हो। तो ये सारा आपका लैंग्वेज बेस्ड इस तरीके से क्या है हो जाता है। ओके है, अब बातें करते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसके अंदर तो देखो लैंग्वेज आपकी रहेगी रहेगी। इसके बाद अगर मैं बातें करूं यहाँ पे किसकी, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो है वो आपका 30 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलेंगे, 30 ही नंबर के आपके रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये भी आपकी 30-30 नंबर की ही रहेगी और 30 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज ये आपको देखने के लिए मिलेंगे 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर की आपके रहेंगे। टोटल अगर मैं बातें करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको जब मैं ग्रैंड टोटल करूंगा तो 150। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 आएंगे और मार्क्स भी कितने होंगे आपके, 150 ही होंगे। ठीक है, 150 ही होंगे।
ओके है, ये आपका रहेगा किसका, पीआरटी लेवल का। तो पीआरटी लेवल के अंदर आपको क्या करना है, आपका सीडीपी आएगा, 2 लैंग्वेज आएगी आपकी, इसके बाद में मैथ आएगा 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट आएगा आपका 30 क्वेश्चन। ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बातें करता हूं तो पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे टीजीटी के लिए, ये किसके लिए होता है भाई, टीजीटी के लिए। जो बच्चे टीजीटी यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखी है, ठीक है, इनके पास ग्रेजुएशन है और प्लस बीएड है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। ये पेपर 2 आपका यहाँ पे दे सकते हैं। इनके अंदर क्या क्या रहेगा वो चीजों को आप समझो। यहाँ पे आपका सीडीपी रहेगा, ठीक है जी। सीडीपी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 30 ही नंबर के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 लैंग्वेज होगी, जैसे मैंने अभी बताया, लैंग्वेज आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है और आपका संस्कृत, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज के तौर पे आप उल्टा करके यहाँ पे देख सकते हो चीजों को, कि हिंदी यहाँ पे लिया तो यहाँ पे इंग्लिश आ सकती है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे हिंदी आ सकती है, यहाँ पे संस्कृत है तो यहाँ पे हिंदी आ सकती है, इस तरीके से। तो ये आपकी लैंग्वेज हमें देखने के लिए मिल जाती है। लैंग्वेज की बातें करें तो दोनों ही लैंग्वेज आपकी 30 क्वेश्चन के रहते हैं और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 30 और 30 ही मार्क्स आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर आपका सोशल स्टडीज। तो इसके अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि जो बच्चे साइंस की फील्ड से हैं, देखो जो बच्चे साइंस की फील्ड से हैं, ठीक है, तो उनका 30 नंबर का तो यहाँ पे आएगा मैथ और 30 नंबर की ही आपकी आ जाएगी यहाँ पे साइंस। लेकिन जो बच्चे एसएसटी से हैं, सोशल साइंस से है, तो उनका टोटल 60 नंबर का ये एसएसटी ही आएगा। अब इसके अंदर भी मैं बता दूंगा एसएसटी के अंदर किस तरीके से। देखो अगर आप मैथ और आप साइंस लेके चल रहे हो, तो मैथ और साइंस के अंदर क्या रहेगा कि जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे वो तो मैथमेटिक्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आ जाएंगे किसके, पेडागोजी के, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। इसी तरीके से साइंस के अंदर भी क्या होगा, 20 क्वेश्चन जो आएंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर पेडागोजी के। इसी तरीके से एसएसटी के अंदर अगर मैं बातें करूं तो एसएसटी के अंदर कम से कम भी आपके 40 के आसपास जो क्वेश्चन है वो तो आते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर से, और कम से कम भी 10 से 20 क्वेश्चन तक आपके चले जाते हैं इसके अंदर पेडागोजी के अंदर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाता है, ओके है। इसके बाद ये टोटल आ जाएगा आपका कितना, 60 नंबर का हमें देखने के लिए मिल जाता है, और अगर हम टोटल कर देंगे इसके अंदर तो आपका 150 नंबर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका टोटल 150 नंबर किसका हो गया, ये हो जाता है आपका यहाँ पे एसएसटी के अंदर, ठीक है, यानी कि एसएसटी या फिर साइंस, और टोटल हो जाएगा आपका 150 नंबर का। तो इस तरीके से आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं कि एग्जाम के अंदर कितने नंबर और किस तरीके से आपके आएंगे, किस तरीके से आपको चीजों को यहाँ पे लेके चलना है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हम बातें करते हैं यहाँ पे कि सर कौन क्वालिफाई होगा, तो आपको एक बार कैटेगरी को थोड़ा सा देखना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको तकरीबन 150 में से 60% नंबर लेने होंगे, जो कि कम से कम 90 नंबर आपके बनते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 150 में से कम भी 190 नंबर, यहाँ पे 90 नंबर आपके आने चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, तो इसके अंदर आपको 150 का 55% यानी कि 82 नंबर आपको लेने होंगे आउट ऑफ 150, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से रहेगा। आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में इन सारी चीजों की। इसके लिए हम बैच लेके आ रहे हैं हमारा 25 जनवरी से। ये बैच बिल्कुल लाइव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 के अंदर लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी, बाइलैंग्वेज मिलेगी, और पीछे का डाटा आपको रिकॉर्डेड भी देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी के पीवाईक्यू हम करवाएंगे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, और सीटेट के जो आपके डिजिटल नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है वो भी हम आपके द्वारा यहाँ पे सोल्व करने का काम करेंगे। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेम चीजें यहाँ पे पेपर 2 के अंदर रहने वाली है। और जो बच्चे 1 और 2 यानी कि पेपर 1 का एग्जाम भी देंगे और पेपर 2 का एग्जाम भी देंगे, तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है, कोई सवाल आप लोगों
पूछना है, किसी तरीके से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है समझने में या किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।